बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, और प्रोकैरियोट मतलब कि प्रारंभिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। अब प्रोटिस्टा जगत में जो जीव रखे गए हैं वो हैं अमीबा, यूग्लिना जीव हैं। ये जीव मल्टी सेलुलर और सॉरी मल्टी सेलुलर नहीं, सॉरी हाँ सही है, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में जो जीव रखे गए हैं फंजाई जगत में ईस्ट, राइजोपस रखे गए हैं। ये जीव मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी में रखे गए जो जीव आते हैं, जो जीव रखे वो प्लांटी में, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, घास फूस हो गए, प्लांट्स, हर्ब्स, ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। और एनिमेलिया में जो रखे गए हैं वो भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें आते हैं ह्यूमन, एनिमल्स। इसको फिर समझ लेते हैं। जूलॉजी में प्लांट किंगडम, पादप जगत, प्लांट किंगडम को यानी कि सभी
किंगडम में आते हैं। सभी जुधारियों को R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब कि जो पृथ्वी पर सबसे पहले कोशिका बनी थी उन कोशिकाओं से ये बने होते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम को रखा गया, अमीबा यूग्लिना को रखा गया। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है प्लांट किंगडम। पौधों की सरलता से अध्ययन के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनेरोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स नाम उन पौधों को दिया गया है, क्रिप्टोगेम्स नाम उन पौधों को दिया गया है जो थैले के आकार की संरचना वाले होते हैं, जो थैले के आकार की संरचना वाले होते हैं, जिनमें सत्य जड़ तना पत्ती का अभाव होते हैं, बीज और पुष्प जिनमें नहीं पाए जाते हैं, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने उन पौधों को क्रिप्टोगेम्स नाम दिया। क्रिप्टोगेम्स में 3 संघ आते हैं, 3 फाइलम हैं। पहला थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा जो संघ है इसके अंतर्गत उन पौधों को रखा गया है जिनका शरीर थैली के आकार का होता है, जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के पौधे आद्य प्राचीन होते हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता है। इनमें जननांग शंकु के आकार का होता है। इसमें आते हैं एल्गी, एल्गी, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा आता है
फंजाई, चौथा आता है लाइकेन। ये तीनों थैलोफाइटा में रखे गए हैं। इन तीनों में जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, जननांग शंकु के आकार का होता है, इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। और एल्गी में जैसे कि आता है आपका यूलोथ्रिक्स, दूसरा आता है स्पाइरो गायरा। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया रहता ही है। फंजाई में आएगा आपका ईस्ट और राइजोपस। लाइकेन में लाइकेन ही रहता है, ठीक है। इन सभी का अध्ययन थैलोफाइटा में किया जाता है। आपको मैंने बता दिया कि थैलोफाइटा जो संघ होता है उसमें एल्गी आता है, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, फंगी आता है और लाइकेन आता है, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं इनका शरीर थैली के आकार का होता है। इनमें सत्य जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, पुष्प और फल इनमें नहीं होता है, इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता, निर्माण नहीं होता है। इनके तने में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है और जननांग शंकु के आकार का होता है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में केवल एक ही पौधा आता है, इसे कहते हैं मॉस, MOSS, मॉस, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा जो संघ है इसके अंतर्गत जो है मॉस को रखा गया है और ये मॉस जो होता है थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले सभी पौधों से डेवलप होता है, उन्नत होता है। इनमें भी जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, इनमें सत्य जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इनमें निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा में फर्न नामक पौधा होता है, फर्न, जिसे हम फ्यूनेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये फर्न या फ्यूनेरिया नामक पौधा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ये पौधे जो होते हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से अधिक उन्नत होते हैं। इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स, फ्लोएम में कंपेनियन सेल की अनुपस्थिति होती है। इनमें संवहन मंडल पाए जाते हैं, जड़ तना पत्ती होते हैं। आपने क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आने वाले जो जगत हैं तीन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इनमें आने वाले पौधे के बारे में आप जान लिया है आपने। अब बात करते हैं फेनेरोगैम्स की। फेनेरोगैम्स में उच्च श्रेणी के पेड़ पौधों को रखा गया है, अर्थात जिनमें फल, फूल, बीज, जड़ तना पत्ती ये सभी पाए जाते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उनको फेनेरोगैम्स में रखा गया है। फेनेरोगैम्स में दो संघ होते हैं। पहला
एंजियोस्पर्म, और दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत्तबीजी, आवृत्तबीजी, और जिम्नोस्पर्म को अनावृत्तबीजी। अनावृत्तबीजी। अब बात करते हैं आवृत्तबीजी की, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है आवृत्तबीजी आवृत्तबीजी पौधे के अंतर्गत उनको रखा गया है जो पौधे काष्ठीय होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। जो पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं जिनका जीवन चक्र, जीवन काल, और जो पौधे काष्ठीय होते, काष्ठीय मतलब ये होता है कि जिनको जलाने पर कोयला प्राप्त होता है। जो पौधे काष्ठीय होते हैं इनके अंदर उन पौधों को रखा गया है। जो पौधे काष्ठीय होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें जननांग शंकु के आकार का होता है। इनमें जननांग शंकु के आकार का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि देवदार और चीड़ का पौधा। इनमें बीजांड होता है, अंडाशय अनुपस्थित होती है इसकी। इसमें बीजांड पाया जाता है, अंडाशय की अनुपस्थिति होती है। इसी कारण इसके फल सीधा पेड़ से बीज के रूप में लगे होते हैं। इसके फल सीधा पेड़ से बीज के रूप में लगे होते हैं। जैसे कि मूंगफली इसी के अंतर्गत आते हैं, बादाम, काजू, ये सभी पौधे आवृत्तबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें केवल बीज का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें केवल बीजांड ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की, जिम्नोस्पर्मिक पौधे की, अनावृत्तबीजी पौधे। ये पौधे भी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, इनको भी जलाने पर कोयला मिलता है, और इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। इनमें अंडाशय और बीजांड दोनों पाए जाते हैं, जिनमें निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाशय से फल के ऊपर का भाग, मसस भाग, और बीजांड से फल के बीज वाले भाग का निर्माण होता है। फल के अंदर बीज उपस्थित होते हैं। ऐसे पौधे जिम्नोस्पर्म में रखे गए हैं। तो आप समझ गए हैं कि पादप जगत में दो पौधे आते हैं, दो जगत में। पहला आता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वे पौधे रखे हैं जिनको जलाने पर केवल राख मिलती है, कोयला नहीं मिलता है, ये आप समझ लीजिए। और फेनेरोगैम्स में उन पौधों को रखा गया है जिनको जलाने पर में कोयला मिलता है, क्योंकि ये उच्च कोटिक पौधे हैं, ये निम्न कोटिक पौधे हैं। अब बात करते हैं हम मोनोकॉट और डाइकॉट की। मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट एक बीज पत्री, डाइकॉट द्वि बीज
पत्री। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को ऐसे पहचानते हैं हम, बीज के द्वारा पहचानते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, अगर हम बीज से पहचानते हैं तो बीज से, तो उसकी बीज से अगर हम पहचानते हैं तो एक बीजपत्री पौधे जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी एक सिंगल बीज होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। और दो बीजपत्री पौधे जैसे कि चना, मटर आदि दलहन फसलें, मतलब कि वे अनाज, वे बीज जिनको बीज से दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे चना, मटर, मूंग, अरहर, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सभी क्या हैं, दो बीजपत्री पौधे हैं। ये तो आप बीज से पहचान रहे हैं। अब जिनके बीज नहीं होते हैं तब कैसे पहचाना जाए कि कौन सा पौधा एक बीजपत्री और कौन सा पौधा दो बीजपत्री है। देखिए, जो पौधा एक बीजपत्री होता है उसको पत्ती से इस प्रकार पहचानते हैं कि उनकी पत्तियां जो होती हैं ऐसे तलवार जैसी होती हैं, उनके बीच में मिडरीप के मध्य नाड़ी जो है, ये मिडरीप के दोनों तरफ ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, सीधी लाइन होती है, तो ये एक बीजपत्री पौधा होगा। और दो बीजपत्री जैसे कि मान लीजिए ये पीपल का पत्ता है, इसमें देखिए सूखने पर इसमें कई जालियां दिखाई देती हैं, जाली जैसी संरचना होती है, काफ़ी ऐसी जाली जैसी संरचना होती है। जिन पत्तियों में ऐसी जाली जैसी संरचना होती है वो दो बीजपत्री पौधे कहलाते हैं।